पिछले एपिसोड में हमने देखा है ऐश के डैड शेल्डन ऐश और बाकियों को बताते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए मिस्टिक कॉर्प को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है और अगर वो और बुरे लोगों के हाथ में जाता है तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए उनको जल्द से जल्द उस ऑर्ब को लाइट श्राइन तक ले जाना होगा। ऐश और बाकियों लूगिया के साथ उस ऑर्ब को ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आता है एक इविल टीम का मेंबर जो उनको रोकने की कोशिश करता है। तभी ऐश के डैड ऐश और बाकियों को जाने बोलते हैं और बोलते हैं कि उस मेंबर को वो संभाल लेंगे और उस म्यूटो के साथ उस इविल मेंबर के हाइड्रेगन को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हारे मास्टर लूसियन को बोलो मुझसे बैटल करने के लिए। ऐश, ब्रॉक, गैरी और सेरिना लूगिया के साथ जा रहे हैं लाइट श्राइन के पास। वो लोग उस टेंपल से काफी आगे निकल चुके थे। सेरिना बोलती है हमें जल्द से जल्द मिस्टिक कॉर्प को वहां तक ले जाना होगा, वो इविल टीम का मेंबर हमारा पीछा कर सकता है। पता नहीं ऐश के डैड उस ट्रेनर को रोक पा रहे होंगे कि नहीं। ब्रॉक बोलता है मुझे मास्टर शेल्डन पे पूरा यकीन है। तभी लूगिया बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, अभी तक मास्टर शेल्डन ने उसको हरा दिया होगा। वैसे तो मास्टर काफी अच्छे हैं, पर बुरे लोगों के लिए उनसे बुरा कोई नहीं होता है। तभी गैरी बोलता है पता नहीं आखिर ये इविल टीम के मेंबर कौन है और क्या चाहते हैं, ये लोग क्यों दुनिया को कंट्रोल करने के पीछे पड़े रहते हैं। तभी लूगिया बोलता है क्या तुम लोगों ने कभी लूसियन का नाम सुना है। ऐश बोलता है लूसियन, मुझे ऐसा नाम कुछ याद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाम मैंने पहले ही सुन रखा है। ब्रॉक बोलता है क्या तुम उस लेजेंडरी लूसियन की बात कर रहे हो, वो लूसियन जो एक टाइम पर पोकेमोन लीग पर राज करता था। गैरी बोलता है मैंने भी लूसियन का नाम सुना है, उनको शैडो ऑफ डार्कनेस कहते थे। कहते हैं उनको बैटल में फेस करना मतलब सीधे डेविल को फेस करना है। हालांकि उनको मैंने कभी देखा नहीं है, मुझे उनके बारे में ये सब प्रोफेसर ओक ने बताया था। तभी ब्रॉक बोलता है वो एक ऐसा इंसान है जो अचानक से ही गायब हो गया, अचानक से लीग चैंपियंस में से उनका नाम ही मिट गया। किसी को पता नहीं है कि वो अब कहाँ गए हैं और कहाँ रहते हैं। आज सिर्फ बहुत कम लोग ही उनको जानते हैं, सिर्फ वही लोग जो उनको और उनके बैटल्स को देखे हैं। तभी लूसियन बोलता है क्या ये इविल मेंबर्स और लूसियन के बीच कुछ संबंध है। ऐश के ये सवाल पूछने के बाद अचानक से लूगिया को एक हमला लगता है जिससे उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ऐश और बाकियों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सेरिना बोलती है ये क्या था, और तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे है एक स्कारमोरी पोकेमोन और वही लूगिया पर हमला कर रहा है। स्कारमोरी लूगिया का पीछा कर रहा है। ऐश बोलता है लगता है ये पोकेमोन इविल टीम का है। वो स्कारमरी लूगिया पर लगातार हमला करने की कोशिश करता है। लूगिया उस स्कारमरी से बच के आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी लूगिया के सामने आता है एक सैलमेंस और वो भी लूगिया पर हमला करता है। सैलमेंस का अचानक से किया हुआ हमला लूगिया को लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ऐश और बाकियों भी लूगिया के साथ नीचे गिर जाते हैं। कुछ ही देर बाद वो उठकर देखते हैं तो वो इविल टीम मेंबर के साथ गिर चुके थे। ऐश बोलता है लूगिया तुम ठीक तो हो ना, और ब्रॉक, सेरिना, गैरी तुम लोगों को भी कुछ हुआ तो नहीं ना। ऐश के साथ बाकी सभी लोग भी ठीक थे, लेकिन अब उनके आगे इविल टीम के मेंबर्स है। गैरी बोलता है वो लोग यहाँ तक पहुंच गए, अब हम क्या करेंगे। तभी उस इविल टीम का एक ट्रेनर बोलता है हमें पता था कि तुम लाइट श्राइन की तरफ जाने वाले हो, इसीलिए बॉस ने हमें यहाँ भेजा है। अभी तक अल्फा ने इस ऑर्ब के गार्डियन को डिफीट कर दिया होगा, तुम लोगों ने पहले ही काफी समय बर्बाद कर दिया है। अब उस मिस्टिक ऑर्ब को हमारे हवाले कर दो, वो तुम लोगों का किसी काम का नहीं है। तभी ऐश बोलता है मैं तुम लोगों को ये ऑर्ब हर चीज नहीं दूंगा, इस ऑर्ब की रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। तभी वो ट्रेनर बोलता है अगर तुम हमें वो ऑर्ब नहीं दोगे तो हमें जबरदस्ती लेना पड़ेगा, एक बार हमें और हमारे पोकेमोन को देखो। ऐश और बाकियों देखते हैं कि वहां पर इविल टीम के पास काफी सारे खतरनाक पोकेमोन थे। उतने सारे पोकेमोन को एक साथ डिफीट करना काफी मुश्किल है। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी सारे पोकेमोन है, लगता है अब हम काफी बड़ी मुसीबत में हैं। तभी वो ट्रेनर बोलता है क्या तुम फिर भी मुझे वो ऑर्ब नहीं देना चाहते हो। ऐश बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये ऑर्ब नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद उस ट्रेनर को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या तुम हमारे बॉस को जानते हो, क्या तुम्हें पता है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी तुम लोगों के लिए तो हम ही काफी है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे नाराज करने का अंजाम क्या होगा। जाओ मेरे पोकेमोन उन पर हमला करो। ये बोलते ही उनके पोकेमोन लूगिया और सेरिना पर हमला करते हैं। लूगिया आसानी से उस हमले को डॉच कर लेता है, पर सेरिना नहीं कर पाती। एक स्कारमरी का हमला सेरिना को काफी घायल छोड़ता है। ये देखकर ऐश और बाकियों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश चिल्लाता है सेरिना, और वहीं पर ये देखकर इविल टीम के मेंबर हंसने लगते हैं। ये देखकर ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो पहले सेरिना के पास जाता है और बोलता है सेरिना क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा तुम्हें होने दिया है, अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी सेरिना बोलती है ऐश जिन लोगों के हाथ में मिस्टिक ऑर्ब होता है वो बैटल नहीं कर पाएंगे। तभी ऐश बोलता है वो मुझे पता है, इसीलिए ये लो सेरिना, कुछ देर के लिए इस मिस्टिक ऑर्ब को अब तुम संभालो। सेरिना ऐश के हाथ से मिस्टिक ऑर्ब ले लेती है और अपना ऐश बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो इविल टीम का मेंबर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इतने सारे पोकेमोन को डिफीट कर पाओगे। ये सुनकर ऐश स्माइल करता है और बोलता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। गैरी भी स्माइल करता है और बोलता है आखिरकार इतने दिनों बाद मुझे बैटल करने का मौका मिल रहा है। ब्रॉक बोलता है लगता है अब हमें दिखाना होगा कि हम तीन भाई और तीनों तबाही है। ऐश, ब्रॉक और गैरी तीनों ही बैटल करने के लिए तैयार है। एक तरफ है इविल टीम और उनके काफी सारे सूडो लेजेंडरी पोकेमोन, और दूसरी तरफ है ऐश, ब्रॉक और गैरी। ऐश चुनता है अपना चारिजार्ड को, ब्रॉक चुनता है स्टीलिक्स को और गैरी चुनता है ब्लास्टॉयस को, और तीनों ही अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व करते हैं। मेगा चारिजार्ड, मेगा स्टीलिक्स और मेगा ब्लास्टॉयस, और साथ में लूगिया भी उतरता है बैटल करने के लिए। सेरिना अभी मिस्टिक ऑर्ब को गार्ड कर रही है और ऐश बोलता है तो चलो इस बैटल को शुरू करते हैं।
चैनल के मेंबर के लिए एक शाउट आउट और नीचे ज्वाइन बटन दबा के तुम भी मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो।